सब कुछ ठीक चल रहा था। लेक्चर, कैंटीन की मस्ती, छोटी मोटी नोक झोंक, नील और कबीर की बॉन्डिंग पहले से ज्यादा नेचुरल लग रही थी। दोनों अपनी अपनी दुनिया के बारे में बात करते हैं, असाइनमेंट शेयर करते हैं, कभी कभी बिना बात के भी एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। लेकिन सीक्रेट का एक अपना ही तरीका होता है, चाहे कितना भी छुपाओ, वो कभी ना कभी किसी न किसी जरिए सामने आ ही जाता है। और कबीर का वो एक सीक्रेट जो उसने सिर्फ नील के साथ शेयर किया था, शायद उसका समय आ गया था कि दुनिया उसे पहचाने। लाइब्रेरी के कोने में नील अपना असाइनमेंट लिखने में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके कान में हल्का लो-फाई म्यूजिक चल रहा था। हेडफोन उसे दुनिया से अलग कर दिया था। वो नहीं जानता था उस वक्त कैंटीन में कुछ ऐसा हो रहा था जो सिर्फ एक सीक्रेट नहीं तोड़ेगा, उसकी सबसे गहरी दोस्ती भी हिला देगा। कैंटीन में कबीर जैसे ही एंटर हुआ, लोग चुप हो गए। कुछ के फोन स्क्रीन पर एक मीम था, कबीर तो लड़कों के लिए सीरियस है, रूममेट अलर्ट। भाई का फ्रेंडशिप जोन भी स्पेशल है। एक ग्रुप चैट में उसका नाम और उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी वायरल हो चुकी थी। कबीर की आंखों में सदमा था, फिर गुस्सा और आखिरकार एक थका हुआ सा दर्द। उसने बस चुपचाप वहां से निकलना बेहतर समझा। बस एक बार भरोसा किया था और वो भी गलत। अब तो सब हंस रहे हैं। जिनके सामने मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश करता था, अब वही मेरा मजाक बना रहे हैं। कभी कभी एक दोस्त, एक स्क्रीनशॉट, एक जोक, किसी का सच, किसी का भरोसा, किसी का वजूद, सब कुछ उजाड़ देता है। कबीर चुपचाप मुड़ता है, बिना कुछ बोले कैंटीन से निकल जाता है। दूसरी तरफ नील, लाइब्रेरी के कोने की टेबल पर। नील पिछले 3 घंटे से झुक गया था। साइकोलॉजी के असाइनमेंट के नोट्स, लैपटॉप स्क्रीन की नीली रोशनी और एक हल्की सी लो-फाई बीट बैकग्राउंड में चल रहा था। फोकस एंड चिल स्टडी प्लेलिस्ट। नील के हाथ थके हुए थे, आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे, और नोटबुक में आखिरी लाइन पर रुक गया था उसका पेन। नील अंदर ही अंदर बस अब और नहीं, दिमाग नहीं चल उसने रहा। लैपटॉप बंद किया, नोटबुक बंद की और एक लंबी सांस लेते हुए कुर्सी से उठा। लाइब्रेरी के शीशे के दरवाजे से बाहर निकलते वक्त सूरज ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। आसमान बैंगनी हो चुका था, थोड़ा उदास सा मौसम। नील ने अपने बैकपैक का जिप चेक किया, फिर अपने ब्लूटूथ हेडफोन को एडजस्ट किया गया। लो-फाई ट्रैक अब भी चल रहा था। आप अपना बेस्ट कर रहे हैं और यही काफी है। हॉस्टल तक जाने का 10 मिनट का रास्ता नील के लिए एक मिनी मेंटल ब्रेक होता था। ना कोई जल्दी, ना कोई दिक्कत। रास्ते में लोग उसके पास से गुजरते रहे। कुछ एक ने उसकी तरफ देखा, कुछ के चेहरे पर आधी मुस्कान, पर नील ने नोटिस भी नहीं किया। नील अंदर ही अंदर, कल सुबह वाले प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स भी देखना चाहिए, या कल ही सही। उससे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हर कदम के साथ एक सच उसके और करीब आ रहा था। एक सच जो उसकी दोस्ती को हिला सकता था। उसके लिए ये रात एक सामान्य थकावट भरी रात थी, पर कबीर के लिए ये रात भरोसा टूटने की थी। नील ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर रोशनी थी और कबीर टेबल के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, तेज सांसें और एक दबा हुआ गुस्सा। नील ने दरवाजा बंद करते हुए लापरवाही से पूछा, ओह, आखिरकार वापस आ गया। भूख लगी है यार, तू डिनर पे गया था क्या? नील ने ध्यान नहीं दिया। वो अपने बैग से बॉटल निकाल रहा था। तू इतना चुप क्यों है? आज नोट्स मिल गए क्या आखिर क्लास के? कबीर आखिरकार पलटता है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं, रोने से नहीं, बल्कि सब कुछ अपने अंदर दबाए रखने से। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर जाता है, अपना फोन उठाता है, कुछ खोलता है और बिना कुछ कहे उसे नील की ओर बढ़ा देता है। नील स्क्रीन की तरफ देखता है। उसने देखा कि एक मीम, कबीर तो लड़कों के लिए सीरियस है, रूममेट अलर्ट। भाई का फ्रेंडशिप जोन भी स्पेशल है, और उस कैप्शन में बहुत सारे लव्स, रिएक्शंस और कमेंट्स हैं। नील अवाक होकर देखता है।
उनके बीच की हवा घनी होती जा रही है, हर पल की खामोशी के साथ भारी होती जा रही है। कबीर सीधा पूछता है, तुझे याद है मैंने तुझे एक रात बताया था अपने बारे में, वो चीज जो मैंने किसी और से कभी शेयर नहीं किया? हाँ हाँ, मुझे याद है कबीर, पर ये सब ये कैसे हुआ? मैं कैसे हुआ ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि उस रात मैं सिर्फ तुझसे बात कर रहा था, सिर्फ तुझसे। और आज पूरा कैंटीन मेरा मजाक उड़ा रहा था, सबको पता है। नील आगे बढ़ते हुए हाथ ऊपर उठाए जैसे आग को शांत कर रहा हो। मेरी बात सुन, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बिल्कुल नहीं। मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में था, फोन भी यूज नहीं किया। मुझ पर भरोसा कर। कबीर की आवाज थोड़ी टूटती हुई, अब आगे बढ़ते हुए। तू मेरी बात ही समझ नहीं रहा नील। ये सिर्फ लीक होने की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जिसमें मैंने अपना सब कुछ डाल दिया था। तू वो पहला इंसान था जिसे मैंने अपनी पहचान शेयर की, पहला। और अब जोक्स का सब्जेक्ट बन गया हूं। मेरा नाम ग्रुप चैट्स में वायरल हो रहा है, लोग मेरे पीछे हंसी उड़ा रहे हैं, मैं समझता हर हूं नजर कबीर, मुझे घूर रही मैं है। सीरियसली समझता हूं, लेकिन मेरी कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शायद किसी ने सुन लिया हो या फोन पे कुछ देख लिया हो, मैं नहीं जानता। लेकिन प्लीज ये मत सोचना कि मैंने तेरा भरोसा तोड़ा। तेरा शायद मेरे लिए काफी नहीं है नील। मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, सेफ्टी चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, लेकिन मुझे सिर्फ चुप्पी मिली। और अब तू कह रहा है कि मैं नहीं जानता। कबीर बिना कुछ कहे अपना बैग उठाता है, वही बैग जिसे उसने पहले से पैक कर रखा था, जैसे जाने का फैसला दिल से बहुत पहले ले लिया गया हो। एक पल को उसकी उंगलियां झिप पर ठहरती हैं, फिर नजरें झुकाकर वो दरवाजे की ओर मुड़ जाता है। पीछे बस एक खामोशी रह जाती है और कुछ अनकहे सवाल। जैसे ही कबीर दरवाजे की ओर मुड़ता है, नील की नजर उसके हाथ में पकड़े बैग पर जाती है। उसके भीतर हल्की सी बेचैनी उठती है। ये जाने वाली चाल, ये पैक किया हुआ बैग, ये सब अचानक नहीं लग रहा। नील बिना सोचे आवाज देता है। तू कहाँ जा रहा है? नील का सवाल हवा में लटका रह जाता है। कबीर कोई जवाब नहीं देता, बस एक पल के लिए मुड़कर नील की तरफ देखता है। वो नजर जैसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, पर शब्दों का सहारा लेने से इनकार कर रही हो। फिर बिना कुछ कहे वो अपना चेहरा दरवाजे की तरफ मोड़ लेता है, हाथ से हैंडल पकड़ता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। कमरे में बस उसके कदमों की आवाज रह जाती है और नील के भीतर का वो खालीपन जो किसी भी शब्द से नहीं भरा जा सकता। नील जानता है कबीर का गुस्सा जायज है। उसने वो रात नहीं भूली जब कबीर ने अपनी सबसे गहरी सच्चाई उस पर भरोसा करके सौंपी थी। आज वही भरोसा दरारों से भर चुका है। नील मानता है उसने कुछ नहीं कहा, पर सबसे जरूरी वक्त पर उसका ना होना कबीर के लिए सबसे ऊंची चीख था। कबीर भी जानता है उसे नहीं चिल्लाना चाहिए था, पर नील की आंखों में हर बार वो उलझन देख उसके भीतर कुछ बिखर जाता है। भीड़ के तानों और मीम्स से लड़ना आसान था, नील का मैं नहीं जानता सहना नहीं। दोनों सोचते हैं कि दूसरा समझ नहीं रहा, पर सच ये है वो एक दूसरे के बारे में जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, खामोशी से लगती है, और सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जो उस खामोशी को भी पार कर लें। नील और कबीर दोनों अपनी अपनी चुप्पी में कैद हैं। एक सोचता है कि उसने भरोसा खो दिया, दूसरा मानता है कि सबसे जरूरी पल में साथ नहीं था। पर असली सवाल अभी बाकी है। भीड़ में वो चिंगारी किसने भड़काई थी? किसने कबीर का सच मजाक में बदल दिया? और अगली कहानी में ये पर्दा उठेगा। शायद सच इन दोनों के बीच की दूरी को मिटा दे या फिर और बढ़ा दे।